जय हिंद प्यारे साथियों। मैंने 1 से लेकर के है ना 20 तक, सॉरी 30 तक जो क्वेश्चन है हम करवा चुके हैं और 31 से यहाँ पर क्या करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है 31 नंबर क्वेश्चन कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है ना हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है। पहला ऑप्शन है कि अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित होती है, में से कोई नहीं। तो 31 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी कि क्या होती है तो कम होती है। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा तो बी, कम होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है, 32 में कहता है कि उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है, बराबर और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्या होगा तो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो 32 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम, उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम फोकस पर आता है, फोकस से कम दूरी पर आता है, अनंत पर आता है, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह होगा बी, यानी कि फोकस से कम दूरी पर रहेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है कि लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्या क्षमता होती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है, फोकस दूरी की बराबर होते हैं, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होता है, या फोकस दूरी की है ना 2 गुनी होती है। तो 34 का जो है वह करेक्ट आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा, यानी कि फोकस दूरी की व्युत्क्रम क्या होता है तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है कि उत्तल लेंस में जब बीम को एफ, कहाँ कहाँ ध्यान दीजिएगा, एफ और कहाँ तो 2f के बीच में रखा जाता है तब वह बना प्रतिबिंब क्या होता है। यानी कि एफ और 2f के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा और वास्तविक होगा, छोटा और वास्तविक होगा, छोटा और काल्पनिक होगा, और एक और ऑप्शन देख लेते हैं बड़ा और काल्पनिक होगा। तो चारों में से इसका जो है वह करेक्ट आंसर जो होगा वह क्या होगा, आप लोग बताइए। तो 35 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह होगा बड़ा और वास्तविक। क्या होगा तो बड़ा और वास्तविक होगा। ठीक है, तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो गया तो ए हो गया। आगे देखते हैं 36। 36 नंबर में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो 36 का जो है वह करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा सी, यानी क्या होता है तो गोलीय लेंस। क्या होगा तो गोलीय लेंस वक्रीय पृष्ठों के घिरे ठोस के माध्यम को कहते हैं। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गोलीय लेंस होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है कि किस चीज का उपयोग कर श्वेत प्रकाश को 7 रंग में बांटा जा सकता है। किसका प्रयोग करेंगे तो श्वेत प्रकाश, तो करेक्ट यहाँ पर झलक रहा है। पहला ऑप्शन है कि अवतल लेंस, प्रिज्म, अवतल लेंस और है ना उत्तल लेंस दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह 37 का होगा बी। क्या होगा तो बी, क्योंकि हम जानते हैं कि यह प्रिज्म जो होता है वह अब 7 कलर में क्या कर देते तो बांट देते हैं। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्या होगा मतलब प्रिज्म होगा। आगे देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरिया को कहाँ से कहाँ मापा जाता है। ठीक है, तो फोकस पर से मापा जाता है, प्रकाशीय केंद्र से, अनंत से, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी कि प्रकाशीय केंद्र से। कहाँ से तो प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। आगे देखते हैं 39। 39 में क्या कहता है कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है। बी में लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है, और सी में की लेंस की दोनों सतह क्या होते हैं, समतल होती है, और डी में क्या बता रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या होगा तो इसका होगा ए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर तो ए होगा। ठीक है, यानी कि लेंस की दो वक्र सतह है ना होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 40। 40 नंबर में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा
कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u है ना, और प्रतिबिंब की दूरी v में क्या संबंध दिखाता है। ठीक है, यानी कि यह दर्पण सूत्र हो गया। ठीक है, यानी सॉरी ये लेंस सूत्र हो गया, इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। आइए देख लेते हैं एक एक करके, चारों को ऑप्शन को देख लेते हैं और ध्यान से यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है ना, उसके बाद 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है। देखिए ध्यान से, जहाँ माइनस लग गया ना, है ना, ध्यान दीजिएगा कि यह किसके लिए पूछ रहा था, तो दर्प लेंस के लिए पूछ रहा था ना, तो लेंस के लिए यानी कि 40 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बी हो जाएगा। क्या होगा तो, है ना, बी हो जाएगा, यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। यह लेंस सूत्र होता है, जो मैंने आपको सब्जेक्टिव वीडियो में इसका हम प्रूफ भी कर चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे तो जरूर एक बार देखिएगा, है ना, आपको एक बार में जरूर समझ में आएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्र त्रिज्या क्या होंगे। एकदम बहुत ईजी है, देखिए ध्यान से, है ना, यहाँ पर फोकस दूरी कितना है तो 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं आर जो होता है वह फोकस का दोगुना होता है, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 41 का बी होगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन में अगर आर दिया रहे तो फोकस का दोगुना कर दीजिए, और एफ दिया रहे तो आर का क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा तो 20 सेंटीमीटर, है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गोलीय दर्पण की, देखिए ध्यान से, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, कितना है तो 28 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या आ गया, देखिए यहाँ फिर आ गया फोकस पूछ रहा है, तो तुरंत पता है आर का क्या होता है तो आधा होता है, यानी कि आर कितना हो गया यहाँ पर 28, इसका आधा कीजिए 14, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 14 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला 43 में क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। दर्पण के वक्रता पर बनेगा, दर्पण के फोकस पर बनेगा, है ना, या दर्पण के पीछे बनेगा, या दर्पण और फोकस के बीच से बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, है ना, वो क्या होगा, ध्यान से बताइए। 43 का क्या हो जाएगा, तो 43 का हो जाएगा यहाँ पर ए होगा, यानी कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर, क्या होगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर, है ना। आगे देखते हैं 44वां क्वेश्चन में देखते हैं क्या बताता है। इसमें क्या बताता है कि एक गोलीय दर्पण से, है ना, क्या बताता है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है, तो जिस ओर बीम, है ना, तो उसका आवर्धन क्या होगा, तो +5 है, -6 है, -30 है, प्लस, है ना, 6 है, तो 44 का करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा -6। क्या होगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि 45 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा 45 में कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है ना, मतलब एक बीम रखी गई है और लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15, 10। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि आधा कर दीजिए, है ना, क्या होगा तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है कि एक एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, है ना, 46 में क्या कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है तो 20 सेंटीमीटर, है ना। तो लेंस की क्षमता क्या होंगे, तो लेंस की क्षमता होंगे, है ना, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा यानी कि +5D, क्या हो जाएंगे तो +5D हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्यों 5D हो जाएंगे, लेंस की क्षमता देखिए ध्यान से, मैंने बताया है कि सेंटीमीटर में जो है, तो यहाँ पर अगर हमको P निकालना होगा तो हम क्या करते हैं तो 100 लिखते हैं ऊपर, है ना, नीचे क्या लिखते हैं एफ कितना दिया गया 20, काट दिए 2 पंचे 10, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो प्लस, है ना, 5D होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो सी। इस तरीके से सब्जेक्टिव में हम आपको पढ़ा चुके अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखिए 47वें क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक लेंस की क्षमता 5, है ना, डायप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, मतलब लेंस की क्षमता 5 डायप्टर है, देखिए तो फोकस दूरी क्या होंगे, तो सेम टू सेम बनेगा। इसका करेक्ट आंसर पहले देख लेते हैं, -10 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो -20 सेंटीमीटर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, है ना। क्वेश्चन नंबर 48 में जो है वह लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है, तो यह क्या होगा, 4 मीटर फोकस दूरी का यह उत्तल लेंस होगा।
0.525 की फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, या 0.25 फोकस दूरी का क्या होगा तो उत्तल में होगा, है ना। या एक और ऑप्शन दिया गया है कि 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वह हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, है ना। यानी कि यहाँ बताया गया 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 49, है ना। क्या देखते हैं तो 49 में क्या है, 49 में बताया गया किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह दर्पण कैसा होता है, तो याद रखिएगा ये कैसा दर्पण होगा, केवल, है ना, समतल होगा या केवल अवतल होगा, केवल उत्तल या समतल अवतल दोनों होगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह समतल भी होगा और क्या होगा तो अवतल भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि समतल होगा और अवतल होगा। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 50 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को, है ना, पढ़ते समय आप निम्न से कौन सा, है ना, लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आप लोग जानते हैं, यानी कि अंत भला तो सब भला, और इसका आप लोग आंसर जानते हैं तो इसका आंसर दीजिए और हमारे कमेंट में जरूर आंसर इसका दे करके बताइए कमेंट में, ठीक है। चलिए इसका मैं छोड़ देता हूँ आप लोग के लिए। जय हिंद। अगर ये वीडियो अच्छे लगे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट जरूर कीजिए।